ताशा का एक छोटा सा पार्लर था जिसपे वो सबको सजाने संवारने का काम किया करती थी। एक बार ताशा के यहाँ काम करने वाली लड़की कहीं चली जाती है, जिसकी वजह से ताशा का काम ठप हो जाता है। अरे सुनते हो, उस लड़की के जाने के बाद तो मेरा काम जैसे ठप ही हो गया है। इतना काम तो मुझे आता ही नहीं है। अब सीजन भी आ गया है और मेरे पास कोई लड़की भी नहीं है जो ये सब संभाल सके। पार्लर का काम तो मैं संभाल लूँ, पर मेहंदी वाली कोई होनी चाहिए ना, अच्छी मेहंदी लगा सके। आजकल अच्छी मेहंदी बहुत डिमांड में है। ताशा, तुम चिंता मत करो, मेरी नज़र में एक लड़की है जो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, पर वो गांव की रहने वाली है, बहुत ही गरीब है बेचारी। मैं उनकी माँ का देहांत हो गया, वह अकेले ही गांव में रहती है। तुम कहो तो मैं उसे शहर ले आता हूँ, जिससे तुम्हारी भी मदद हो जाएगी और उसे आसरा भी मिल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कल ही जाके उस लड़की को ले आओ, मैं उसे अपने पार्लर में काम दे दूंगी। अगले दिन सुरेश सुबह ही अपने गांव जाकर मोनिका से अपने साथ चलने को कहता है। मोनिका, तुम्हारी माँ का देहांत हो गया, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम गांव में अकेली रहती हो और तुम्हारा बहुत बड़ा हुनर है, वो है कि तुम बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो। गांव में तुमसे अच्छी मेहंदी कोई नहीं लगाता। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तुम अपनी मेहंदी का हुनर शहर में दिखाना। सुरेश भैया, तुमने तो मेरी समस्या ही दूर कर दी। मैं यहाँ अकेली पड़ गई थी और मैं कुछ करना चाहती थी, पर तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया। मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। आप अभी रुकिए, मैं तैयार होकर आती हूँ और आपके साथ चलती हूँ। सोनिया फिर सुरेश के साथ शहर की ओर चलने लगती है। ताशा का पार्लर में उसको मेहंदी लगाने का काम मिल जाता है और वो मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। उसकी मेहंदी बहुत मशहूर हो जाती है। अब हर कोई उससे ही मेहंदी लगवाना चाहता है, परंतु ताशा उसकी सफलता देखकर बर्दाश्त नहीं करती है। एक दिन उसे कहती है, मोनिका, तुम बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो, अच्छी बात है। कोई भी मेरे पार्लर में नहीं आता। तुम्हारी लोकप्रियता से मेरा पार्लर कम चलने लगा है। तुम अपना जुगाड़ कहीं और देख लो। पर तारिका दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो आपके पार्लर के भरोसे ही अपने गांव का सारा काम छोड़कर आई थी और आप ही मुझे अपने पार्लर से निकाल रही हैं। ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है और ना ही कोई सफाई तुमसे चाहिए। एक बार जो मैंने बोल दिया। तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जब तक तुम नहीं थी तो सब मुझसे ही मेहंदी लगवाते थे। जब से तुम आई हो, हर कोई तुम्हें ही पूछता है। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। मेरा धंधा चौपट हो गया, तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मोनिका उदास मुंह लेकर पार्लर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई देती है। वो मोनिका को कहती है, बेटा, मेरे पैर में कांटा लग गया है, जरा निकाल दोगी? मुझसे झुका नहीं जाता, ये कांटा बहुत दुख रहा है। अरे माई, इस कांटे ने तो आपके पैर में जख्म कर दिया है। आप नंगे पैर इस सड़क पर क्या कर रही हैं? बेटा, मैं यहाँ वहाँ घूम कर ही अपना गुजारा चलाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं अपने पैरों में चप्पल पहन सकूं। इसी वजह से मैं नंगे पैर घूम रही थी और मेरे पैर में कांटा लग गया। कमर से झुका नहीं जाता, इसी वजह से कांटा निकालने में असमर्थ हूँ। तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की देखती हो।
हाँ हाँ, मैं अभी आपके पैर से कांटा निकाल देती हूँ। मोनिका बुढ़िया के पैर से कांटा निकाल देती है और अपनी पैरों की चप्पल भी बुढ़िया को पहनने के लिए दे देती है। बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, बेटा तुम सच में नेक लड़की हो। तुमने मेरे पैरों का कांट निकाल दिया और मैं अपनी चप्पल भी दे दी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु मैं एक तुम्हें मेहंदी की कीप देती हूँ। यह अपने पास रख लो। मैं इस मेहंदी की कीप का क्या करूँगी? एक जगह काम मिला था, वो भी हाथ से चला गया। आखिर एक मेहंदी की कीप कितनी चल सकती है? मोहिनी का बेटा, ये कोई मामूली मेहंदी की कीप नहीं है, बल्कि एक जादुई मेहंदी की कीप है। क्या सच में? यह मेहंदी कभी खत्म नहीं होगी और जिस तरह का डिज़ाइन तुम अपने दिमाग में सोचोगी, वैसा डिज़ाइन मेहंदी की कीप अपने आप लगाने लगेगी और ये मेहंदी की कीप जिस कुंवारी लड़की को लगेगी, उसकी जल्दी से शादी हो जाएगी। मोनिका उस मेहंदी से लोगों के हाथों में मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। यह सब उसकी लगाई हुई मेहंदी बहुत खुश होते हैं और उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाती है। अब हर कोई मोनिका से ही मेहंदी लगवाना चाहता है। सच में मोनिका के हाथ का हुनर कहीं भी नहीं जाना चाहिए। मैंने आज मोनिका को अपने पार्लर से बेशक निकाल दिया, पर उसका हुनर उसके साथ रहा। उसने अपने हुनर से सबका दिल जीत लिया है और अपने बलबूते पर अपना काम भी कर रही है। मुझे सच में अपने किए पर बहुत पछतावा है। अगर आज मैं उसे अपनी दुकान से नहीं निकालती तो सच में आज मुझे बहुत मुनाफा होता। ताशा अपने किए पर पछताती है और दूसरी ओर मोनिका अपनी मेहंदी सबको लगाती है और उसे मिलने वाले पैसों से सबकी मदद करती है तथा उसने कई गरीब लड़कियों को मुफ्त में मेहंदी लगाने की कला सिखाना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि हर लड़की में काबिलियत होती है, बस जरूरत है तो उस लगन को पहचानने की। वहाँ के लोग भी उसकी खूब प्रशंसा करते हैं। वहीं एक औरत भी उसे बोलती है, बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तुम्हारे हाथों में तो जिस कुंवारी लड़की का हाथ रंग जाए उसके हाथ जल्दी ही पीले हो जाते हैं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुमने जिन लड़कियों को मेहंदी लगाई है वह आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है। मेरा कोई शुक्रिया अदा मत कीजिए, इससे मेरा कोई हाथ नहीं है। यह सब तो ऊपर वाले का कर्म है, जो अपने हुनर के अनुसार हर इंसान अपना काम करता है। सबके अंदर एक काबिलियत होती है। मैं तो बस उन लड़कियों की काबिलियत सामने लेकर आई हूँ। मुझे तो बहुत खुशी मिलती है जब मैं किसी लड़की को कुछ सिखाती हूँ और वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाती है। मोनिका इसी तरह सबकी मदद करते हुए अपना जीवन यापन करने लगती है और हमेशा खुश रहती है। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो के नीचे प्यारे से लाल बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।